दोस्तों बिजनेस आइडिया की तलाश में आज मैं आ गया हूं वडोदरा में पूजा मार्केटिंग से नीतीश सर से मिलने, जहां पर सर हमें बताएंगे एक ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में जो सर ने इंडिया के हजारों लोगों को घर से बिजनेस शुरू करने में हेल्प की। आप भी कैसे सर से जुड़कर बिजनेस शुरू कर सकते हो और एक कम लागत में हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस शुरू करके दिन के घर से 2,000 का प्रॉफिट 2 से 3,000 का प्रॉफिट कैसे जनरेट कर सकते हो, सारी जानकारी सर हमें देने वाले। तो वीडियो में आप आखिर तक जरूर बने रहिए, जिससे कि आपसे कोई भी पॉइंट इस बिजनेस के बारे में मिस ना हो जाए। आपकी तरफ से क्या ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो कि वो घर से एक कम लागत में छोटी सी जगह से शुरू कर सकते हैं? ओके, तो दर्शकों ये जो बिज़नेस है, जो इसका प्रोडक्ट बनेगा इस बिज़नेस का, वो ऐसा है जो महिलाएं भी आराम से कर सकते हैं इसको और पुरुष भी आराम से कर सकते हैं और घर घर में आराम से इसको कर सकते हैं। अलग से कोई जगह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक छोटा सा जगह आपके घर में, आप वहाँ से इसे चालू कर सकते हैं। सर, जो हम लोग आज बिज़नेस की बात करने वाले हैं, सबसे पहली बात तो हमने ऑल इंडिया फ्री ट्रांसपोर्टेशन का रखा है। मतलब कि हमारे गोदाम से लेके उनके नियर बाय गोदाम जो ट्रांसपोर्ट है वहाँ तक का पूरा फ्री ट्रांसपोर्ट। दूसरा, जो भी टैक्स लगता है, जीएसटी जिसे हम कहते हैं, कोई भी हम लोग चीज़ खरीदते हैं उस पर जीएसटी लगता है, वो भी उसके अमाउंट के अंदर ही आ जाता है, तो अलग से पे नहीं करना पड़ेगा, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। उसके अंदर ही हम लोग पूरा मशीनरी दे देते हैं और जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल, वो भी उसी के अंदर आ जाएगा, तो लोगों को अलग से लेना नहीं पड़ेगा। इस जो छोटा सा सेटअप है, इस सेटअप से सर हम आराम से जो प्रोडक्ट बनता है वो 30-32 रुपये का बनता है। लेकिन अगर उसे बेचने जाते हैं तो 100 से 150 रुपये का आराम से उसका जो सेलिंग है वो मिलती है। और जो प्रोडक्ट है ना, उसमें इतना दम है कि आप बनाते बनाते थक जाओगे और उसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होगी। वाह, तो चलिए सर बताइए फिर डेमो कि कैसे हमें प्रोडक्ट बनाना है घर से। बिल्कुल। और क्या क्या सेटअप है, कैसा सेटअप है, रॉ मटेरियल क्या लगता है, प्रॉफिट मार्जिन कितना रहने वाला, मार्केटिंग कैसे करनी है, सारी जानकारी सर देने वाले। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए, जिससे कि आपसे कोई भी पॉइंट इस पूरे बिजनेस के बारे में मिस ना हो जाए। तो चलिए, तो जो प्रोडक्ट आप बनाएंगे उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि शीटें, रॉ मटेरियल, ऐसी बड़ी बड़ी शीटें होती हैं, अलग अलग टाइप का होता है, अलग अलग साइज का होता है। आप देख रहे हैं कुछ इस तरह की बड़ी छोटी शीटें भी है, उनसे भी छोटी शीटें हैं। ये डायरेक्ट काटने वाला शीट है, तो इन जो शीटें हैं इनको चिपका के बनाया जाता है। ये जो डायरेक्ट वाला है वो डायरेक्ट आपको कट ही करना है। तो आप कैसा मार्केट में किस तरह चला रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। प्रोडक्ट बनाने के लिए दूसरा मटेरियल होता है स्ट्रैप्स, जिसमें अलग अलग कलर आते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं। लेडीज़ का अलग होता है, जेंट्स का अलग होता है। सब लोगों को लगता है कि भाई एक ही जैसे दिख रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। लेडीज़ का जो स्ट्रैप होता है, हम लोग चमकीला स्ट्रैप देते हैं, डायमंड स्ट्रैप जिसको बोलते हैं, तो वो थोड़ा चमकता है, शाइन करता है। ओके, तो दोस्तों आपने देख रहे हो कि पूरी बड़ी शीट है, ये आप प्रोडक्शन पूरी शीट से भी कर सकते हो। मैं आपको जो बता रहा हूँ, एक सैंपल बता रहा हूँ कि शीट को काट के उसको पूरा सैंपल कैसे निकाला जाता है। आप देख रहे हो शीट कितनी हार्ड। तो ये इस तरह से पूरा शीट निकाल लिया। तो ये दोस्तों, ये शीट काट ली है। अब हम क्या करेंगे, हमको जैसे ये लेडीज़ का फर्मा है, लेडीज़ का फर्मा हमने यूज़ किया है। आपके साथ लेडीज़ और जेंट के सारे फर्मे मिलते हैं, तो जो फर्मा आपको चप्पल निकालनी है, काटनी है इस मशीन से, उस फर्मे को रखना है, इधर नीचे से बेंड करना है और पूरा नीचे तक ले आना है इसको। आप देख रहे हो कि पूरा फर्मे में अच्छे से फिट हो गई है और इसको धीरे से बाहर निकाल देना है। आप देखिए पूरा का पूरा जो सोल है हमारा पूरा फिनिशिंग से निकला है, छेद भी हो चुके हैं। इन छेदों को हम लोग को फिनिशिंग करना है। चलिए तो मैं फिनिशिंग बताता हूँ। अब देखिए, जैसा हमने ये राइट वाला निकाला है, अब हमको लेफ्ट वाला निकालना है। तो हम सेम फर्मे से क्या करेंगे, शीट को उल्टा कर देंगे। अच्छा, शीट को सिर्फ उल्टा कर देना? बिल्कुल, शीट को उल्टा कर देना है। वापस से वही नीचे तक किया, ऊपर लिया है। वाह, ये आपका दोनों सोल रेडी हो चुका है। देखिए, एक ही डाई से दोनों सोल बनाए हैं, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट। अब क्या करना है हमको, इन सोल के जो छेद है उनको फिनिशिंग देनी है बद्दी लगाने के लिए। ये मशीन ड्रिलिंग एंडिंग मशीन है, इसे जो चप्पल में छेद हुए उनमें फिनिशिंग देनी होती है। देखिए,
दोनों हमारे सोल में छेद हो चुका है और उसको फिनिशिंग भी दे चुके हैं। तो अब चलिए बद्दी लगाते हैं। देखिए जब आप मार्केट में सेल करते हैं तो हमेशा चप्पल में क्या देखी जाती है, एक तो वो किस तरह से काटी गई है और साइड का जो फिनिशिंग है वो देखा जाता है। आपने देखा मैंने कुछ भी फिनिशिंग का कोई यूज़ नहीं किया है, डाही आपकी हमारी अच्छी है इसलिए ऐसी फिनिशिंग आ रही है। इसको और अच्छा आप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। रेगमा पेपर आता है, पॉलिश पेपर आता है, उससे भी आप इसे अच्छा कर सकते हैं। और सर जो ग्राइंडिंग मशीन होती है उस पर ग्राइंड करते हैं तो उससे क्या फायदा है? सर देखिए उससे फायदा तो है लेकिन उससे एक नुकसान भी है कि जो आपका जो व्हील होता है अगर आपका थोड़ा भी हाथ इधर उधर हुआ तो क्या होता है कि चप्पल में जो वो क्या है, चप्पल तो रबड़ है, रबड़ में थोड़ा सा भी घिसक इधर उधर हुई तो वो पूरा खराब कर देती है चप्पल को, तो हमारा वहाँ नुकसान हो जाता है। इसलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि रेगमार पेपर या पॉलिश पेपर यूज करो। ओके, ये स्टेप टूल है। अब स्टेप टूल से बद्दियाँ लगाते हैं। बद्दियाँ हमेशा ऐसी लगाएं कि आपकी चप्पल के साथ उसको 4 चांद लग जाएं। देखिए पूरा अंदर चली गई है और आप देख ही रहे हैं कितनी स्पीड में काम हो रहा है। अगर ये चीज़ कोई हाथ से करेगा तो उसको काफ़ी टाइम लग जाएगा। आपने बहुत देखा होगा कि चप्पल में से निकल जाती है बद्दी, फिर उसको हाथ से निकालते हैं या फिर किसी कील व्हील से सही करते हैं, पर वो होती नहीं जल्दी से। तो इसीलिए जो छोटा सा टूल है ये बहुत ज़रूरी है। अब देखिए वाह, आपने देखा कि जो हमारे छेद हुए हैं, जो हमने उनको फिनिशिंग दी है उस हिसाब से जो बद्दी की होती है वो लाइफ आगे बढ़ जाती है। तो चप्पल की जो लाइफ है वो ज़्यादा चलेगी। आपके ऊपर है कि आपको उसको कैसे सेल करना है। अगर आप चाहो तो इसको खुला भी इस तरह से ही बेच सकते हो, लेकिन आप चाह रहे हो थोड़ा और अच्छा मुनाफा हो कि थोड़ा और अच्छा दिखे चप्पल, तो हम लोग क्या करेंगे, चप्पल को इस तरह से इस बॉक्स में डाल देंगे। तो जो उसका जो प्राइसिंग होगी मार्केट में, उसकी जो वैल्यू होगी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इस ऐसे बॉक्स भी हम लोग अवेलेबल कराते हैं हमारे कस्टमर्स को। अगर आप चाह रहे हैं कि मार्केट में और थोड़ा आपका महंगा चप्पल बिके, ठीक है, हम जो प्रोडक्ट है वो बिके, तो उसके लिए एक चीज़ और है, वो ये है। आप ये देखिए पूरा का पूरा शो चेंज हो गया है। बहुत मार्केट में बिकता है ये चीज़ें। तो आप जब मार्केटिंग करने जाओ तो ऐसी सब चीज़ें पूछते हैं कि भाई आपका क्यों हम लोग खरीदें, तो इसलिए आपका लोग खरीदेंगे। और सर एक शीट में हम लोग, जो बड़ी शीट होती है उसमें हम लोग कितने चप्पल बना सकते हैं? सर वो आपके शीट के ऊपर आपकी किस टाइप की शीट ले रहे हो। अगर आप छोटी शीटें लेते हो तो उसमें 5 से 6 जोड़ी निकलती हैं। हाँ, अगर आप डायरेक्ट शीट है हमारे पास, जैसे वो 660 रुपए की शीट है, उसमें 30-32 जोड़ी आराम से निकलते हैं। मिक्स में आपको निकालने पड़ते हैं, ऐसा नहीं कि खाली 10 नंबर निकाल दिया। और हमेशा कस्टमर यही गलतियां करते हैं कि सर हमारे तो शीटों में पेड़ ज्यादा निकलते ही नहीं, आप तो बोलते हो। मैं उनको बोलता हूँ सर मिक्स में निकालो। अच्छा। मिक्स में निकालोगे, मिक्स का निकालने का फंडा ये है, जब आप किसी दुकानदार को दोगे तो आपसे खाली 9 नंबर या 10 नंबर नहीं मांगेगा, वो आपसे सारे नंबर मांगेगा। क्योंकि जब कोई भी आप उसके पास कस्टमर जाएगा या आपके पास भी कस्टमर आएगा कि भाई हमको चप्पल दे दो, तो वो अपना नंबर मांगेगा। ठीक है, अगर मेरा 9 नंबर है तो मैं बोलूंगा भैया मुझे इस वाले डिजाइन में 9 नंबर चाहिए। राइट। वो ऐसा नहीं बोलेगा कि भैया, आप उसको नहीं बोलोगे कि खाली भैया मेरे पास तो 10 नंबर ही बनाता हूँ। तो इस तरह से मार्केट, इस तरह से पूरा शीट को यूज करना है। तो भी एवरेज कितना निकाल सकते हैं इसमें प्रोडक्ट? अगर कोई आदमी एट एन एवरेज थोड़ा भी काम करके चल रहा है ना, तो 150 से 200 जोड़ी तो कहीं नहीं गई। 150 से 200 चप्पल बना सकते हैं। जोड़ी चप्पल। हाँ। ओहो। अगर आप देख रहे हैं कि ये प्लेन चप्पल है, अगर आपको और अच्छा आपका ब्रांड करना है, ठीक है, आपको बताना है कि भाई मार्केट में हमारा किस नाम से चल रहा है, तो उसके लिए ऐसी चप्पलों पे या कोई भी चप्पलों पे आप ब्रांडिंग करना चालू करें, अपने खुद का प्रोडक्ट का ब्रांडिंग। जिससे क्या होगा सर, उसका मार्केट में बिकेगा तो लोगों को पता चलेगा कि भाई हाँ इस नाम की भी कोई चप्पल है। राइट। तो प्रिंटिंग का सर मैं आपको वही बता रहा हूँ। देखिए जैसे ये कलर है, ठीक है, उसके साथ हम एक फर्मा लेंगे। वो फर्मा भी हम लोग बना के देते हैं अगर कस्टमर को चाहिए तो। कोई भी ब्रांड का, मेरे नाम कोई का भी चाहिए ब्रांड तो का, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप अपना ब्रांड का फर्मा बनवाएं हमसे। तो जिससे ज्यादा अवेयर होगा, लोगों को पता चलेगा कि हाँ भाई इस नाम की चप्पल बिकती है मार्केट में। अब देखिए दोस्तों, जो आप अलग अलग चप्पलें देख रहे हैं, अलग अलग डिजाइन है, सबकी क्वालिटी अलग अलग। तो जैसी क्वालिटी होगी उसको मार्केट को आपको उस हिसाब से बेचना होगा। ठीक है, हर तरह का शीट अलग है, हर तरह का शीट का प्राइस अलग है। उसका जो प्राइस बन के जो मैन्युफैक्चरिंग निकलेगा वो भी अलग निकलेगा, प्लस उसका जो एमआरपी निकलता है, जो कॉस्टिंग निकलता है, जो मैक्स प्राइस बोलते हैं जो कस्टमर का होता है, वो भी अलग निकलेगा। ठीक है, तो हर तरह का शीट हमारे पास मिलेगा। लो क्वालिटी का भी है, मीडियम क्वालिटी का भी है और हाई क्वालिटी का भी है। ठीक है, तो आपको शीट से ही, चप्पलों से ही पता चल जाएगा कि किस किस टाइप की शीट है हमारे पास अवेलेबल है। तो सर अभी जो 25,000 की इन्वेस्टमेंट है ये बिजनेस शुरू करने के लिए घर से, तो इसमें क्या क्या आएगा? देखिए इसमें एक ऐसा दर्शकों, जो 25,000 का इन्वेस्टमेंट है, इसमें हम लोग पूरा एक पैकेज दे देते हैं। उस पैकेज के अंदर कटिंग मशीन, ड्रिलिंग ग्राइंडिंग मशीन, ऐसे 11 फर्मे, बद्दी लगाने मेल फीमेल दोनों बना सकते हैं? मेल फीमेल दोनों आ सकते हैं। और हर साइज के चप्पल? हर साइज का आ गया। इंडिया में जो चलता है वो तो सारा ही आ ही गया है। अच्छा, हर साइज के चप्पल? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऐसा बद्दी लगाने वाला टूल, ऐसा वुडन प्लाई, ठीक है, ये बहुत अच्छा होता है, इसलिए हम लोग ये देना चालू कर दिया है। ठीक है, कि जिससे उनको ज्यादा प्रेशर ना लगाना पड़े। ठीक है, और इस टाइप का 11 सैंपल शीटें और उनकी 3-3 बंडल, क्या बोलते हैं, लेडीज और जेंट्स के बद्दियां। और जो हम लोग 11 सैंपल शीटें दे रहे हैं दर्शकों आपको, वो इसलिए दे रहे हैं कि आपको आपका मार्केट पता चले।
ठीक है। इसमें कैसा होता है कि लोग शीटें ले लेते हैं बट वहां पे नहीं चली तो फिर क्या होगा। इसलिए हमारा जो सैंपल है, जो 25,000 के अंदर जो पूरा सेटअप है, इसके अंदर जो सैंपल आ रहा है, वो सैंपल को आप दिखाओ, बताओ, फिर हमको ऑर्डर करो कि सर हमारे यहाँ पे ये शीट ज्यादा चलती है। और 25,000 के इन्वेस्टमेंट के साथ आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है जब आपका सामान वहां पहुंच जाता है। तो सर इसमें प्रॉफिट कितना होगा ये बिजनेस करने से? अगर आप 200 चप्पल दिन का बनाते हो, आपकी कैपेसिटी खाली 200 ही चप्पल बनाने की है, जोड़ियां, ठीक है। अगर आपने डायरेक्ट होलसेलर को बेचा 200 चप्पल बना के और 10 रुपए का मार्जिन रखा, तो आपके 2,000 रुपए कहीं नहीं गए उस दिन के, ठीक है। अगर वही चीज आप रिटेल में देते हो, ठीक है, उसको बताते हो कि भाई मैं इतना प्रोडक्शन तेरे को दे पाऊंगा, मेरा इतना है, तो वो आपको बताएगा ठीक है भाई मैं रिटेल के हिसाब से तेरे को 20 या 30 रुपए देता हूँ, ठीक है। तो ये 20 या 30 रुपए मार्जिन आ जाता है। बट वहीं आप डायरेक्ट बेचते हो, खुद की दुकान है या खुद के घर के आगे कोई ठेला लगा के रख दिया आपने, वहां डायरेक्ट बेच रहे हो, तो वही चीज आपकी 110 या 120 में जाएगी। तो आपको मार्केट में किस तीनों लोगों को पकड़ना है, होलसेलर, रिटेलर और डायरेक्ट कस्टमर। तो इन तीनों पे आपकी कमांड रहेगी ना, तो कोई नहीं कह सकता आपका बिजनेस बंद होने वाला है।